सब लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया है ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग का मेन मुद्दा है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपी होती है, उसको फैक्ट्री में पहनने के लिए क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्यों पहनना चाहिए। इसका एम, हमारा लक्ष्य है कि फैक्ट्री के अंदर में किसी भी प्रकार का इंजरी हुआ, एक्सीडेंट हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसके लिए फैक्ट्री में हजार्ड आइडेंटिफिकेशन किया गया है। जो घातक चीज़ें हैं उसको कैसे करना, कैसे नहीं करना, क्या अवॉइड करना, उसके रूल्स बनाए हैं। उसके ऊपर पीपी प्रोवाइड की गई है कि उसको करना है तो क्या पहन के करना है जिससे अपने को शरीर का किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अपने को क्यों पहनना चाहिए? पहले तो हम अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और मेरा शरीर अच्छा रहे, ये मेन मुद्दा होता है। फैक्ट्री में जब हम काम करते हैं तो मेरा हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, किसी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, मेरे हाथ पैर खराब नहीं होने चाहिए, ये आंखें खराब नहीं होनी चाहिए, इंजरी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमको पीपी पहनना चाहिए। आपने देखा होगा कि फैक्ट्री में पीपी मैट्रिक्स बनाया है। पीपी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिस डिपार्टमेंट में जो मशीनें हैं उसके ऊपर जो प्रोडक्ट होता है, बनता है, उस प्रोडक्ट पर क्या अपने को हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करके उसके ऊपर पीपी प्रोवाइड की गई है। उसमें एलोकेटेड किया गया है कि क्या टाइप का पीपी लगेगा। जैसे फाउंड्री है, फाउंड्री में काफ़ी भट्टी पे टेम्परेचर रहता है और वहाँ पे अपने कामगार बंधु सभी लोग, भाई लोग काम करते हो, है ना, हिट रहता है, वजन चीज़ रहती है, ट्रे रहते हैं, ट्राली चलती है, क्रेन लगा है, बहुत प्रकार के वहाँ पे सावधानियाँ बरत के अपने को काम करना है। तो वहाँ पे शूज़ प्रोवाइड किया है, सेफ्टी शूज़। सेफ्टी शूज़ के बारे में मैं बताऊंगा। ये सेफ्टी शूज़ जो देखो टाइगर कंपनी का है, बहुत अच्छा कंपनी का है, क्वालिटी भी लगा रहता है। स्टील की टॉय, ऐसा ये पहनने के लिए, सुंदर दिखने के लिए ये नहीं बनाया, हमारे सुरक्षा के लिए कंपनी ने पैसा खर्च करके ये हमको दिया है। काफ़ी महंगा आता है, एक पेयर, वन पेयर शूज़ है। तो इसको रिस्पेक्टफुली पहनना चाहिए। अगर इन केस कहीं डैमेज हो गया तो रिप्लेसमेंट करो, स्टोर में वहाँ से ले लो। हमारा स्टॉक स्टोर में मेंशन रहता है, वहाँ से आप ले सकते हो, लेकिन आप पुराना वाला जमा करोगे फिर वहाँ से आपको मिल जाएगा। हम बता रहे थे इसमें टॉय लगी हुई है, स्टील की टॉय लगी है। इन केस आप काम कर रहे हो, कोई हैवी चीज़ उसके ऊपर गिर जाएगा पैर के ऊपर, तो पैर अपना इंजरी नहीं होगी, डैमेज नहीं होगा। इसके लिए ये शूज प्रोवाइड किया गया है। अब ये है मास्क। ये क्यों पहनना चाहिए, कोई बताएगा? डस्ट के लिए। इन्होंने बताया डस्ट के लिए, और कोई बताएगा? हाँ, ये मास्क के कई प्रकार हैं। जहाँ पे फाउंड्री है, एक्चुअली वहाँ पे मैट्रिक्स में सब दिया हुआ है, किस लोकेशन में काम करोगे किस टाइप का मास्क पहनना है। तो ये नॉर्मल मास्क है, ये डस्ट को बचा सकता है, किसी वायरस को कंट्रोल कर सकता है अपने पास आने के लिए। लेकिन हम जब फाउंड्री में काम करते हैं तो अच्छी क्वालिटी का मास्क हमको पहनना चाहिए, जिससे वो डस्ट हमारे नाक के द्वारा लंग्स में ना जाए। अगर लंग्स में जाएगा तो धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। इसके लिए हमको अच्छी क्वालिटी का वो मास्क जो कंपनी ने दिया हुआ है
उसको अपने को पहनना चाहिए। हमने बताया कि शूज क्यों पहनना चाहिए, मास्क क्यों पहनना चाहिए। कान में ईयर प्लग दिया हुआ है, ये देखिए, ये ईयर प्लग है। ये पहनने में थोड़ा अटपट लगता है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम सभी लोग यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हैं फैक्ट्री में, तो हेल्थ भी अच्छा रहना चाहिए, काम भी अच्छे से लगन से करो, लेकिन अपना ख्याल रख के करो। कंपनी ने जो पीपी दिया है उसको हंसी मजाक में लेके छोड़ के मत करो कि नहीं इससे कुछ नहीं होता है। मेरे को तो मैं बहुत अच्छी ऊंची आवाज़ में भी काम किया हूँ, ऐसा नहीं, उसका माइनर धीरे धीरे इफ़ेक्ट ये नॉइस का इतना हो जाएगा कि जो अपना कान का लेयर है वो कहीं दूसरी जगह पे जब जाएंगे तो पतली वाली आवाज़ अपने को सुनाई ही नहीं देगा, क्योंकि आपको ज़्यादा हाई ध्वनि में काम करने की आदत पड़ गई है, तो कोई बोलेगा तो आप सुन नहीं पाओगे। तो बेटर देन इसको आपको पहनोगे तो आप वैसे ही नॉर्मल ही कंडीशन में आपको रहेगा। ऐसा ईगो और जिद नहीं करनी चाहिए इंसान को कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मेरे को कुछ नहीं होगा, हेल्दी होगा, ऐसा नहीं है। कंपनी ने जो प्रोवाइड किया है उसको पहनना चाहिए। ये अपने को कान का नुकसान नहीं होगा, नहीं तो अपने को सुनाई कम देगा, ये सब प्रॉब्लम आ जाएगा। देखे होंगे कि कंपनी ने हेल्थ चेकअप लगाती है, डॉक्टर आते हैं तो इसको चेकिंग करवाते हैं ना, वो क्यों करवाते हैं? हम लोग इसके लिए चेक करवाते हैं कि शायद इनकी सुनने की आवाज़ सही है ना, उसका लेवल सही चल रहा है ना। इसका मेन पॉइंट है ये जो एयर प्लग है, हमको जहाँ पे ज़्यादा नॉइज़ है, ध्वनि है, वहाँ पे इसको पहन के काम करो। वॉशरूम को जाते हो तब निकाल देना, जैसे अपने को काम पे आ गए तैसे इसको पहन लेना, अपने पैकेट में रखो, फेंको मत। ये कंपनी की प्रॉपर्टी है, पैसा देकर आता है सब सामान, तो इसको गैर यूज नहीं करना चाहिए। इसको कोई भी पीपी को गैर यूज नहीं करने का, उसको हैंड ओवर टेक ओवर करना चाहिए। ले लिया, अभी ये हेलमेट है, इसको शील्ड हेलमेट बोलते हैं। ये रिबन कास्टिंग पे भी पहना जाता है, फाउंड्री में भी पहना जाता है। इसमें एक और ब्लू कलर का आता है, हीट रेसिस्टेंट हेलमेट बोलते हैं, जैसे कि ज़्यादा टेम्परेचर है तो इसको पहना जाता है। इसमें एक गॉगल भी आता है, ठीक है। तो हेलमेट ये क्यों पहनना चाहिए? हमारी जो बॉडी है ना, बॉडी में सबसे बड़ा ये जो सिर है ना, उसको बहुत सुरक्षा करना चाहिए। उसमें बहुत सारे देखा कि आँख भी है, नाक भी है, सब पूरे फंक्शन लगे हैं। तो हेलमेट इसलिए पहनना चाहिए कि ऊपर से क्रेन लगा है, हमको पता नहीं है कि वो क्रेन का मशीनरी है, कब नट बोल्ट कब ख़राब हो जाए और फिसल जाए, अनकंट्रोल हो जाए, पता नहीं उसको। तो उसको पहनने से क्या होगा, ऊपर से कोई चीज़ गिरी तो हमारे सर को इंजरी नहीं होगी, डैमेज नहीं होगा, हम सेफ रहेंगे। इसलिए बोलते हैं कि ऊपर की हाइट पे अगर हम काम करते हैं तो हमको हेलमेट हार्नेस पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? कि इन केस सीढ़ी लेडर सरक गया और सरक गया तो हम गिर गए तो थोड़ी बहुत जगह पे लग सकता है, लेकिन सिर को इतने बड़ा नुकसान नहीं होगा। अभी हैंड ग्लव है, ये हैंड ग्लव क्यों पहनना चाहिए? क्यों पहनना चाहिए? सेफ्टी के लिए। हाँ, उन्होंने बोला कि सेफ्टी के लिए पहनना चाहिए। इसको जब हम कोई मटेरियल हैंडलिंग करते हैं ना, तो क्या होता है,
मटेरियल रफ रहता है, जंग लगा रहता है, बहुत सारे उसमें बर लगे रहते हैं, वो हमारी स्किन को डैमेज करेगा। क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे भाई 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, सबसे ज़्यादा कंपनी में रहते हैं, मटेरियल उठाते रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारा हाथ ही पूरा ख़राब हो जाएगा। तो हमको ये फट गया, दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, और उसको पहन के ही काम करो। तो अपना हाथ की जो स्किन है ऐसे साफ सुंदर दिखेगी, डैमेज नहीं होगा, कहीं पे ब्लेड नहीं लगेगा, उसमें हीट रेसिस्टेंट ग्लव आते हैं जो कोई टेम्परेचर का रहता है उसको भी कंट्रोल करता है कि नॉर्मल कोई टेम्परेचर रहेगा तो पकड़ लोगे तो झटका नहीं लगेगा। गॉगल क्यों पहनना चाहिए? लोग बोलते हैं कि इसको, मैंने ऐसा सुना कि अच्छा नहीं दिखता है पहनने पे, है ना? ऐसा नहीं है, ये अपनी हेल्थ के लिए है। हमको इसको अच्छा दिखने से नहीं, मेरी आंखें ख़राब हो जाएंगी तो फिर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, तो हमको इसको पहनना चाहिए। अब कोई ये नहीं बोल रहा कि पूरी कंपनी में पहन के घूमो। जिस डिपार्टमेंट में, जिस लोकेशन में और जिस प्रोडक्ट पे वो पीपी मैट्रिक्स एप्लीकेबल किया है वो वहाँ पे आप पहनो। वॉशरूम को जाते हो, कहीं जाते हो तो पहनने की ज़रूरत नहीं। जूते आपको हमेशा पहनना है फैक्ट्री में। अभी हमने आपको पीपी के बारे में सब चीज़ बताई का दिखता है, तो जहाँ पे देखो साइन लगे हुए हैं, आइडेंटिफिकेशन किया हुआ है, तो बिना अनजान चीज़ को हमको बिना नॉलेज के सुपरवाइज़र के किसी को उसको हैंडल नहीं करना चाहिए। गिर गया, आंख पे कहीं लग गया तो इंजरी हो जाएगी बड़ा। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी मोस्टली सभी लोग इसमें जितने लोग हो सब पुराने लोग हो कि आज के बाद शूज जितनी भी एप्लीकेबल पीपी है सभी लोग पहनेंगे। अभी मैंने सबका मेजर हुआ है, यूनिफॉर्म भी आ जाएगा, लॉन्ड्री से धुल के आ जाएगा, उसको पहनो, अप्रन पहनो, अपने घर के शर्ट खराब नहीं होगी और कोई एलर्जी नहीं होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो सुझाव है तो हमको बताएं। क्या अच्छा यूज करो, अच्छा लो, हैंड और टेक ओवर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उस पर भी कंट्रोल है, वो पैसे से आता है। पीएमएल जो है वो उसको परचेस करती है, पैसा काफ़ी महंगा आता है, सब चीज़ें, जूते महंगे आते हैं, तो उसको दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। जूता जो दिया गया इसमें हमारा भी रखा आ गया है, ये बराबर नहीं है। हाँ। टाइगर वाला ठीक है। हाँ, तो अभी जितना भी शूज आएगा कि सब टाइगर कंपनी का आएगा, जो क्वालिटी अप्रूव्ड है, सर्टिफाइड है, वही पीपी मंगाएंगे। ये चीज़ें आ जाएगी, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं ला के दूँगा, मेरी जवाबदारी है। लेकिन आप लोगों को आज की मीटिंग के बाद में मेरे को फैक्ट्री में कोई बिना पीपी के नहीं दिखना चाहिए। अब ऐसा होता है कि मैं सुनता नहीं हूँ तो मेरे को पनिश किया जाए। अब उसके कंट्रोल के पॉइंट की ऊपर की पॉइंट मैं बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि शिक्षा होती है, पैसा कट जाना, उसको पनिश कर देना, ये सब चीज़ें हैं। तो ये इतने अपने सब पुराने लोग हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का। आप लोगों को ट्रेनिंग, अभी देखो इतने लोग सब यहाँ पे एकत्रित हुए हो, सबका पेमेंट चालू है, मेरा भी चालू है, सबका चालू है। एक कंपनी का हम लोग डिसिप्लिन में नहीं होने के कारण ये सब नुकसान हुआ ना थोड़ा, तो हमारी वजह से किसी का उद्योग का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा ही हो रहा है। पीएमएल हमारी फैक्ट्री है, तो पीएमएल का नुकसान हुआ तो मेरा भी हो गया। तो आज से कोई भी, सभी लोग लॉकर में रखो अपना शूज, पहनो,
और ऐसा लगे इफेक्ट, इसका ट्रेनिंग का इफेक्ट इतना पड़ जाए कि पूरा इस एचओ की इसमें जो आज जितने लोग ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट हुए पूरा चेंज होना चाहिए। होगा चेंज कि नहीं होगा? प्रॉमिस करो सब लोग। हाँ। हाथ उठा के बोलो, ऐसा नहीं होता, हाथ उठा के बोलो, होगा? हाँ। मैं जब पीएमएल में राउंड मारूं, ऐसे में देखे होंगे कि बहुत बार राउंड मारता रहता हूं, तो मेरा उद्देश्य नहीं है किसी का नुकसान करना, किसी को दुख देना। ये मैनेजमेंट की एक जवाबदारी दी गई हुई है हमें कि देखना है, आपका रक्षा करना है, आपको सुविधा प्रोवाइड करना है। इसके लिए मैं इतना समय निकाल के आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि आप लोग सीख जाओगे तो फिर दोबारा अपने को इतना समय खर्च नहीं करना पड़ेगा और हमारे पीएमएल की प्रॉपर्टी नुकसान नहीं होगी, मैं भी, आप ही लोग सब हेल्दी रहोगे। तो अपने इस यूनिट में जहाँ पे हमने ट्रेनिंग कंडक्ट किया, किसी प्रकार का जल्दी से इंजरी एक्सीडेंट ना होने पाए। ये लास्ट स्टेज है एक्सीडेंट हो जाना, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाना, रिपेयर करना। उसके पहले जब कुछ घटना होती है ना तो ब्लिंक होता है, इंडिकेटर होता है, मालूम चलता है कि अभी ऐसा हो जाएगा, है ना। उसको नियर मिस बोलते हैं। जो आदमी कहीं पे बाल बच जाता है ना, एक वायर फैला के काम कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? आप तो देख के काम कर रहे हो कि मैं इतनी लोकेशन में हूँ और मैं संभाल के काम कर रहा हूँ, लेकिन पता चला कि कोई विजिटर आ गया और थर्ड आदमी आ गया, उसको पता नहीं है कि यहाँ से नीचे से वायर गई है, उसमें पैर फंसा लिया और पलटी हो गया, गिर गया, है ना। तो ये सब नियर मिस से एक्सीडेंट का रूट कॉज है। उसको जब हम देखें कि हर एक व्यक्ति का, ऑपरेटर का, सुपरवाइज़र का, मैनेजर का, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर देखे कंपनी में कि इससे इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसको हमको सूचित करें, उसको तुरंत अपने को करेक्टिव एक्शन लेके उसको ख़त्म किया जाए। अभी हम आते हैं हाइजीन में। सब लोग प्रॉमिस करो, यहाँ पे कोई नहीं आता, वॉशरूम बहुत सुंदर रहना चाहिए। अभी मैं फिर से वॉशरूम को रंग रंगोटी करके दूंगा आपको 2-3 दिन में, लेकिन उसमें कोई प्रकार की डिजाइन, डिसिप्लिन, सेफ्टी और साफ़ सफाई। जब कोई विजिटर आता है तो क्या होता है पता है? आप किसको पता है? बहुत काम पे लग जाते हो, ऐसा क्यों? मेहमान अपने घर में आए तो अपना वैसे घर रहे जैसे पहले था, और वो आके चला जाए वैसे बना रहे। उसके लिए हमको एडवांस कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़े। ऐसा क्यों? हम आज कर लेते हैं, कल फिर वैसे कर देते हैं। इसके लिए वो रिपीट करना पड़ रहा है। तो अपने को वो अगला स्टेप है, उस पर भी अपन काम करेंगे कि ऐसा ना होने पाए। हर फैक्ट्री में आप ही लोग, हम ही लोग काम कर रहे हैं। जो हम शिस्त बोलते हैं ना, डिसिप्लिन में हो जाएंगे तो ऑटो में वो ऐसे कंट्रोल हो जाएगा। जब हम जाते जाते कोई चीज़, अभी समझ लो यहाँ पे प्रोडक्शन में काम हो रहा है, उसके इनगोट रखे हैं, बहुत सारी चीज़ रखे हैं। मेरा जैसे काम ख़त्म हो जाएगा, सब मैं खटाखट जगह जगह पे रख के लॉक एंड की करके चला जाऊँगा। तो मॉर्निंग में जब आऊँगा तो कैसे दिखेगा मेरे को? साफ़ सुथरा वैसे दिखेगा। मेरी मशीन को भी कपड़ा मार के जाऊँगा। हर एक डिपार्टमेंट में स्वीपर, बहुत सारी मैंने कंपनी देखी है, उसमें स्वीपर नहीं होते हैं। ये पुराने हैं, इनसे पूछो। जो लोग पहले काम करते थे वो खुद ही आके अपना मशीन, अपनी एरिया साफ़ करके रख लेते थे। क्यों? मेरी रोजी रोटी है ना, मेरा उसी से वेतन मिलता है। तो मेरी, जैसे मैं सुंदर कपड़े पहन के चमकता हूँ, वैसे मेरी मशीन भी चमकनी चाहिए। ब्रेक डाउन में आने के पहले इंडिकेटर देती है। किस टाइप का इंडिकेटर देती है, कौन बता सकता है? एक मशीन है
वो ब्रेकडाउन में आना चाहती है, और ब्रेकडाउन में आने के पहले वो हमको बताती है कि मैं आने वाली हूँ ब्रेकडाउन में। क्या इंडिकेटर होता है बताओ? उसमें आवाज़ आना शुरू होता है। क्या होता है? हाँ, या तो बेल्ट लूज हो जाएगा, तो बेल्ट की जो चेंज करने की फ्रीक्वेंसी है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं, वो टाइम पे अगर नहीं किया तो क्या होगा, उसमें आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। बेरिंग अगर टाइम पे नहीं चेंज की गई तो उसमें बेरिंग में कैसे चूं 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 की आवाज़ आनी, ऐसे छोटे छोटे आवाज़ हो के वो बड़ा आवाज़ हो के वो ब्रेकडाउन में कन्वर्ट हो जाए। तो आप लोग जिस मशीन पे काम करते हो, जब वो मशीन पे साउंड क्रिएट हो जाए, अपने सुपरवाइज़र को बता दो, सर ये अभी इसके प्रिवेंटिव करा लेनी चाहिए। तो आपकी सूचना वहाँ गई, वहाँ से टिकट जनरेट हो गया, अपनी मशीन फटाफट ठीक हो गई। ऐसे वो सिस्टम में है कि उसका प्रिवेंटिव होता है, बट इन केस ऐसा होती है कि पूरा डेड बॉडी खोलना पड़े तो वो तब अपने को इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर उसको समय पे आयलिंग ग्रीसिंग होती रहेगी ना, तो मशीन को पूरा इंजन डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मोटर खोलने की तरह। उसको एक मैंने सिंपल उदाहरण बताया, ऐसे हर मशीनों का है, हमारी शरीर का भी है। हम जब बीमार होने लगते हैं ना, होने के पहले हमको थोड़ा नॉर्मल सा क्या होता है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा इंडिकेटर, मेरे को थोड़ा अनकम्फर्ट लग रहा है। उसके बाद में पूरा टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर आने के बाद में चलो क्रोसिन ले लेते, वहाँ तक आ गया, जाके हॉस्पिटल होता। तो हम ऐसे, जैसे मैंने हेल्थ का उदाहरण दिया, ऐसे मशीन का भी उदाहरण सेम है। वो अपने को इंडिकेटर, लेकिन अपने को समझना चाहिए कि वो इंडिकेटर कह रहे हैं। हम लोग भट्टी वाले हैं, काम करते हैं, हम लोग को जो सामान मिलता है हम लाकर चाहते हैं रखने के लिए अपना मिला हुआ है, उसको एक रखने का स्थान भी होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि वो कहीं मिसिंग नहीं होगा, कोई दूसरा कोई लेकर नहीं जाएगा, तो वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो जो डिपार्टमेंट में काम करते हो उसी डिपार्टमेंट में हम बोलेंगे कि उनको शूज रखने का, और शाम को जाते समय हैंड ओवर टेक ओवर का एक बनाया जाए। ऐसा नहीं कि मैं राउंड मारता हूँ तो डरने की कोई बात है कि ये आए हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं तो आपका सुविधा और सेवा करने के लिए हूँ, कंपनी में हेल्प करने के लिए हूँ, वैसे दिमाग में नहीं रखने का कि मैं आपको डांटूंगा बोलूँगा। मैं तो इसके लिए आता हूँ कि कहीं गड़बड़ी ना होने पाए, एक्सीडेंट ना होने पाए, और डिसिप्लिन में रहें। झगड़ा मारपीट हो जाती है, इस एक्सीडेंट फॉर्म फिलअप किया जा सकता, वो पोर्टल में है, पीएमएल के पोर्टल में डाला है। पहले हार्ड कॉपी में भरना पड़ता था, अभी उसमें ज़रूरत नहीं है। आप हॉस्पिटल में जा रहे हो मोबाइल लेकर पेशेंट के साथ में, तो वहीं पे भर सकते हो बैठे बैठे।